जोहार इंजीनियर्स। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आईआईटी हैदराबाद ने निकाली है नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2026, जिसमें मल्टीपल पोस्ट हैं, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, अकाउंटेंट्स और काफ़ी रोल्स। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ फॉर्म फिलअप नहीं, मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और कैसे आप इजली क्रैक कर सकते हैं कोई एग्जाम। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हुआ तो आपका चांस भी मिस हो सकता है। तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये आईआईटी हैदराबाद की तरफ से आया है, जो मैंने अभी ओपन करके रखा हुआ है। ये जो रिक्रूटमेंट है, ये नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है, और जो कि इसमें लिखा हुआ साफ साफ कि द इंस्टीट्यूट इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि ये जो फॉर्म फिलअप होगा या कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा। इसमें ऑल इंडिया इंडिया नेशनल्स एलिजिबल है। और इसका जो वैकेंट पोस्ट है, इसके लिए रेगुलर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि ये कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब है। अब इसमें जो पोस्ट्स हैं वो मैं बता रहा हूँ कि जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इलेक्ट्रिकल और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की है। और ग्रुप सी में भी अलग अलग पोस्ट है, लेकिन जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा वो 21/5/2026 से लेकर 20/7/2026, यानी काफ़ी ज़्यादा समय दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। टाइमिंग का भी ध्यान रखना है कि जो सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा फॉर्म फिलअप करना, और शाम 5 बजे तक चलेगा। अब साथ ही साथ जैसे कि ग्रुप बी और ग्रुप सी, जो ग्रुप ये ग्रुप सी का नॉन टीचिंग पोस्ट है, जो कि अकाउंटेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का है। फिर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सेंट्रल वर्कशॉप, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल एंड एरोस्पेस और फिजिक्स, ये सारे पोस्ट के लिए निकले हुए हैं। तो ये सभी लोग एलिजिबल है। जो टोटल सीट्स है वो 1 2 1 2 5 ऐसे करके ही है। तो इधर टोटल सीट्स है, इधर पोजिशन है, और एज लिमिट जो दिया हुआ है कि मैक्सिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए। अब ये रिलैक्सेशन है कि जो कैटेगरी में फॉल करते हैं उनके लिए ये रिलैक्सेशन है कि वो इस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं अगर उनका एज ज़्यादा है तो। अब एलिजिबिलिटी की एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होना चाहिए, कि जैसे जो ग्रुप बी वाला था पोस्ट के लिए, जैसे जूनियर इंजीनियर, इसमें जो एक वैकेंसी था ओबीसी में था, उनके पास बीटेक होना चाहिए फर्स्ट क्लास, 60% मिनिमम मार्क्स के साथ। उसके बाद 3 साल का उनके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए सीपीडब्ल्यूडी या स्टेट पीडब्ल्यू में, या सेंट्री फंडेड इंस्टीट्यूट वगैरह में। फिर उनके पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए ऑटो कैड वगैरह में। फिर प्रोफेंसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट उनको आना चाहिए। फिर जो जूनियर इंजीनियर पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट है जो एसटी के लिए है, तो इसमें क्या है कि बी बीटेक होना चाहिए 60% मिनिमम मार्क्स के साथ, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पीएसयू, स्टेट पीएसयू, सेंट्रल पीएसयू वगैरह में। फिर जो एक्सपीरियंस है उनके पास वो इन सब फील्ड में होना चाहिए। और जो भी पोस्ट है, पोस्ट का अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिशा लिंक, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप वहाँ पे अप्लाई में चले जाइएगा। और ये जो पीडीएफ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर इस पीडीएफ में ओपन कर देते, पीडीएफ ओपन करना, फिर इस वाले लिंक पर क्लिक करना, आप डायरेक्ट वहाँ पे अप्लाई में चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट है वो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर में ये सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या फिर और करके दिया है ये वाला भी होना चाहिए, या फिर और करके दिया है और ये होना चाहिए। ये तीनों में से किसी भी एक क्राइटेरिया में आप फॉल करते हैं तो आप इसमें एलिजिबल है। अकाउंटेंट के लिए ये वाला एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो टेक्नीशियन एआई का है, टेक्नीशियन एआई में बी बीटेक होना चाहिए, एआई सी एस ई डबल ई ई सी आई टी वगैरह में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। डिजायरेबल में ये दिया, अगर ये है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के, इसमें एक पोस्ट है यूआर से, उसमें और करके दिया हुआ है, यानी कि आइदर आपके पास ये क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई होना चाहिए या फिर ये क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इस वाले लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल वर्कशॉप के लिए, ये आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए या फिर ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट केमिकल इंजीनियर के लिए एक पोस्ट है ओबीसी से, जो कि एक ये वाला क्राइटेरिया जो सेटिस्फाई कर रहा है या फिर ये कर रहा है वो आप एलिजिबल है। इसमें बीटेक है, इसमें डिप्लोमा है। नेक्स्ट जो है सिविल के लिए, यूआर से एक पोस्ट के लिए है, इसमें ये क्वालिफिकेशन है, यानी कि बी बीटेक के साथ 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा के साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब दिया है कि कौन सा फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सीएससी के लिए बी बीटेक प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डबल ई के लिए या तो बी बीटेक होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज आना चाहिए। मटेरियल साल मेटलर्जी है, जो कि ये इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए 3 साल का डिप्लोमा, 60% मार्क्स के साथ, और 3 साल का एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस रहेगा वो इस फील्ड में होना चाहिए, और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए ये आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए आइदर, या फिर ये वाला होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन की। जूनियर टेक्नीशियन में ये आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए या फिर ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन फिजिक्स की, ये वाला आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो फीस है इसमें, वो फीस सिर्फ लगेगा जनरल कैटेगरी के बच्चों को, ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस को 500 रुपये, और जैसे कि एससी है, जो एसटी है, या फिर पीडब्ल्यू कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस या फिर वुमेन कैंडिडेट, उनको कोई भी फी पेमेंट नहीं लगेगा। ईडब्ल्यूएस बच्चों को भी फी पेमेंट नहीं लगेगा। ध्यान देने वाली बात है, मैंने यहाँ पे भी बोल दिया था लगेगा। सिलेक्शन प्रोसेस है वो स्टेज, अलग अलग स्टेज पे होगा। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन सबमिट करना है, उसके बाद प्रिलिमिनरी राउंड चलेगा, जो रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, पेपर ट्रेड टेस्ट चलेगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इससे मेरिट नहीं बनेगी। जो फाइनल रिटन टेस्ट होगा उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद डीबी होगा। ऑल इंडिया एलिजिबल कैंडिडेट है, ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है इसमें। एप्लीकेशन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। आप इस वाले लिंक में जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये आईआईटी हैदराबाद का करियर सेक्शन में जाने के बाद आपको मिल जाएगा वहाँ से जो ऑफिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 20/7/2026 बना हुआ होना चाहिए, फिर इसे विदिन 2 साल के आसपास चलेगा इसमें। और जो ईडब्ल्यू एस है वो 2026 या फिर 26-27 फाइनेंस ईयर का होना चाहिए। जो भी कट ऑफ है, एज लिमिट है, क्वालिफिकेशन है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, वो 20/7/2026 तक काउंट किया जाएगा। तो ये सब डेट्स था, इंपॉर्टेंट डेट्स था। अब जो भी डेट का है, यहाँ पे सारा लिंक एक साथ दिया हुआ है, यहाँ पे जाके सारा लिंक पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फिर ये सब इन्फॉर्मेशन डालना है, एडुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालना है, एडिशनल सर्टिफिकेट, और रिव्यू करना है, उसके बाद सबमिट करना है। फिर जो भी है पोस्ट, ये सब लेवल 6 का है, ये लेवल 4 का है, ये लेवल 3 का है। तो इस सारे लेवल्स के ही सिलेबस है, सिलेबस में दिया हुआ है कि जैसे अगर प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा तो उसका सिलेबस ये रह जाएगा सिविल का। फिर जो अगर स्किल टेस्ट होगा तो स्किल टेस्ट का सिलेबस ये रहेगा, और जो मेन रिटन टेस्ट होगा उसका सिलेबस ये रह जाएगा। मेन रिटन टेस्ट में मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, लैंग्वेज है यानी कि इंग्लिश है, और साथ ही साथ टेक्निकल क्वेश्चंस भी है। तो इस तरह से सिलेबस भी दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल का भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल में सिलेबस है 10% जो वेटेज है वो कम्युनिकेशन स्किल का, और 90% जो वेटेज है वो टेक्निकल का है। इस तरह से करके 100% होता है। ये इलेक्ट्रिकल का सिलेबस हो गया। या फिर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का भी सिलेबस हो गया। फिर नेक्स्ट अकाउंटेंट का भी सिलेबस हो गया। फिर नेक्स्ट जूनियर टेक्नीशियन एआई का भी सिलेबस यहाँ। फिर बायोमेडिकल, इस तरह से सभी लोगों का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। तो जो भी जिस ब्रांच से एलिजिबल है, ब्रांच का अपना सिलेबस देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। क्योंकि ये एक परमानेंट जॉब है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, तो इसको आप ग्रैब कर सकते हैं। तो ये था इसका फुल नोटिफिकेशन एक्सप्लेनेशन। पूरा मैंने सिलेबस भी दिखा दिया है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड एलिजिबल है उसको जल्द से जल्द अप्लाई कर लेंगे और अपना सिलेक्शन पक्का कर लेंगे। ओके, जय हिंद।